खिलाड़ी जाएंगे तभी तो कोई वापस आएंगे, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में मोहम्मद अजहरुद्दीन का इंटरव्यू किया है। आपको पता है भारत के पूर्व कप्तान है। उन्होंने कहा महान खिलाड़ी है, नो डाउट बहुत कुछ सर्व किया है, लेकिन उन्होंने भी माना कि देखिए जब जाने का टाइम है तो खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा, वो जाएंगे तभी दूसरे ये यंग खिलाड़ी आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी 2023 तक तो शायद नहीं, लेकिन आगे जाके टाइम आने वाला है ना, क्योंकि नहीं, मैं तो 3-4 साल देख रहा हूँ विराट कोहली को, 4 साल कम से कम। तो एटलीस्ट मुझे भी लगता है कि कम से कम 4 साल तो खेलेंगे। क्रिकेट और T20 क्रिकेट में मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से, शायद टेस्ट क्रिकेट वो कंटिन्यू रखे और उसके बाद, क्योंकि T20 करियर तो यार मेरे हिसाब से तो खत्म हो ही चुका है। आपको ऐसा लगता है कि अभी 46 शतक हो चुके हैं उनके, 46 51 हो जाएंगे, वो वनडे छोड़ देंगे? नहीं, मुझे मतलब मैं इस चीज में नहीं जा रहा, मैं ये बाउंसर फेंक दिया थे नहीं, मैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को वो सबसे ज्यादा अहम मानते हैं, वो अपने लिए उनका जो सबसे प्यारा फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। उन्होंने बार बार मीडिया के सामने ये चीज बोली है, तो मुझे लगता है कि शायद टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करने के लिए, और अब तो देखिए ध्यान भी लगाते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। और अभी मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था उनके, तो उन्होंने बताया था कि जब आईपीएल में, ये जो लास्ट आईपीएल गया है उसमें जब रन नहीं आ रहे थे तो मैं एक बार में मैं इतना परेशान था कि मैं 40-40 चॉकलेट या टॉफ़ी खा जाता था। आप सोचिए कि विराट कोहली जैसा जो बल्लेबाज खिलाड़ी जो अपनी फिटनेस को लेके इतना सजग रहता है, वो इस कंडीशन में पहुंच गया था कि 40-40 कैंडीज खा रहा है। तो मेंटली भी आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। बिल्कुल मेंटली, और जिस फेज से गुजरे थे, मुझे लगता है कि विराट कोहली को बड़ा विराट कोहली वही बनाता है कि वो अपने आप को किस तरह से ढाल लेते हैं सिचुएशन में, और उसके बाद किस तरह से कूलनेस को कायम रखते हुए खेलते हैं, आलोचकों को जवाब देना आता है। खिलाड़ी उस सिचुएशन में अपना करियर खत्म कर लेता है। बिल्कुल। और अंशिका, विराट कोहली है हम सब कहते हैं, तो क्या मतलब विराट कोहली को अभी थोड़ा ज्यादा लंबा खेलना चाहिए अगर फिटनेस साथ देती है, क्योंकि फिट तो है? एज ए फैन बताना। एग्जैक्टली, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं ज्यादा स्मार्ट शुभमन गिल है तो वो सोचते हुए बताना। नहीं, खैर कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ अभी विराट कोहली मेरे हिसाब से कुछ वक्त और अभी उनका होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका एरा खत्म नहीं हुआ है। वो एक तो फिटनेस वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली उनसे ज्यादा फिट अभी भारतीय टीम में तो मुझे कोई नहीं लगता। बिल्कुल। एक ही नाम नजर आता है राहुल त्रिपाठी का, लेकिन उनको मौके तो मिलते हैं नहीं बहुत ज्यादा। उसके अलावा जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जो वो वीडियोस शेयर करते हैं अपने वर्कआउट की, वो सब अगर देखें तो वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड है उस चीज को लेके कि कोई भी ये कह ही नहीं सकता है कि वो फिजिकली फिट नहीं है। तो उस हिसाब से तो हाँ अभी उनका एरा खत्म नहीं हुआ। ट्रूली गर्ल फैन जो सिर्फ उनकी फिटनेस देखती है, परफॉर्मेंस भी देखती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, फॉलो देख लीजिए, विराट कोहली के सपोर्ट में 3 है। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही हूँ जो कह रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है, क्योंकि देखिए आईपीएल वो छोड़ेंगे नहीं, 14-15 मैचेस खेले, अब तो आईपीएल में और मैचेस बढ़ने वाले हैं, 1-2 सालों में और बढ़ने वाले हैं, तो और ज्यादा तो इसी साल से थे, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर ये फैसला लिया। वर्ल्ड कप भी है ना, वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, तो मुझे लगता है कि अभी एरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो खुद को भी टाइम देंगे यार, परिवार को भी समय देंगे। और वहीं अब इन दोनों खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। ईशान किशन, आपको लगता है कि अब इनको एक परमानेंट जगह दे देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ईशान किशन का अभी भी डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल अभी भी है? देखिए ईशान किशन के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ काबिलियत, फॉर्म, टीम में जगह क्या अब दे देनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता ईशान किशन की जगह अभी फिलहाल ओडीआई स्क्वाड में बन रही है। हाँ, शुभमन गिल नो डाउट आपके फिक्स हैं, आप उनसे ओपनिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ईशान किशन को खिलाते हैं तो मैं मानता हूं कि एज अ ओपनर ही उनको खिलाना चाहिए था। लेकिन जब आपके पास रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को थोड़ा ज्यादा अभी रुकना चाहिए। एज ए बैकअप ओपनर उनको रखेंगे? एज ए बैकअप ओपनर आप डेफिनेटली रख सकते हैं, और लेफ्ट हैंडेड है फिर भी आप शुभमन गिल को तवज्जो दे रहे हैं उनके ऊपर, तो डेफिनेटली शुभमन गिल में उतनी ज्यादा काबिलियत है कि आप ईशान किशन से ऊपर शुभमन गिल को रखें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपकी टीम हो, अगर आपको टीम चुनना, अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए भेजनी है, तो रोहित शर्मा शुभमन गिल या ईशान किशन शुभमन गिल? यार ये मैं रोहित शर्मा की साइड जाऊंगा। वर्ल्ड कप है यार, मैं वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा की साइड जाऊंगा। कप्तान है आपके साथ, कप्तान है, वापसी देखिए फॉर्म धीरे धीरे आ रही है उनकी, और इन दोनों बल्लेबाजों ने भी एक दोहरा शतक लगाया है। वो खिलाड़ी है जो 3 दोहरे शतक लगाए। मैंने सोचा थोड़ा बाउंसर मार देते हैं कि एक दोहरा शतक। हाँ, क्लियर है बीसीसीआई। मैं होता आपकी जगह तो मैं रोहित ही शर्मा को भेजता। बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने इसीलिए कहा कि ईशान किशन की जगह अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप उस तरह की सिचुएशन में नहीं जाना चाहते कि आप केएल राहुल को हटाकर आप नंबर 5 पर ईशान किशन को खिलाएं। मेरे हिसाब से ईशान किशन से ज्यादा बेहतर केएल राहुल ही आपको नंबर 5 पर खेलकर दे सकते हैं। अंशिका?
आपको क्या लगता है, मतलब शुभमन गिल आपके लिए परमानेंट ओपनर बन गए? आपके लिए, एक फैन के लिए? हाँ, ऑब्वियसली यस, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल उनकी जगह बिल्कुल फिक्स हो चुकी है एंड वो आने वाले डेफिनेटली स्टार हैं और वही मतलब हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए बेसिकली वर्ल्ड कप ला सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल। और शुभमन गिल का मैं एक इंटरव्यू अभी सुन रहा था, कल ही सुन रहा था मैं इंटरव्यू, इनफैक्ट उन्होंने दोहरा शतक बनाने से पहले ही एक बात बोल दी थी कि जब मैं 2011 वर्ल्ड कप देख रहा था तो मैं 11 या 12 साल का था और तब मैं चाहता था कि मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताऊं। तो उस एज में मतलब वर्ल्ड कप से पहले, इस इनिंग खेलने से पहले उन्होंने ये किया है। और वो शतक भी नहीं आया था शायद, जो अभी वो श्रीलंका के खिलाफ आया, वो शतक भी नहीं आया था। लेकिन एक टफ क्वेश्चन आपके लिए, ईशान किशन या शुभमन गिल, किसका दोहरा शतक आपको बेहतर लगा और क्यों? और जो जवाब मैंने दिया था वो नहीं देना है। ईशान किशन का मतलब क्योंकि देखिए शुभमन गिल ने अंत में आके मतलब एंड में भी कल हम लोग जब मैच देख रहे थे ऑफिस में, हम लोग जब सारे लोग बैठे हुए थे उस समय मुझे याद है कि मुझे और एक नवीन सर थे, उनके अलावा और किसी ने भी चांस नहीं जताया था। सबको लग रहा था कि नहीं शायद 200 नहीं बनेंगे। वो एंड में 3 छक्के आ गए, फिर वो दोहरा शतक हो गया ईशान किशन का। इस वजह से अब बहुत सारे लोग, अभी आप लोगों ने लॉजिक ये दिया, तर्क ये दिया कि सीरीज हार गए थे, बांग्लादेश के खिलाफ था। देखिए इंटरनेशनल टीम तो बांग्लादेश भी, और आप बांग्लादेश में खेल रहे थे, आपने घर में आप अपने घर में नहीं थे। और दूसरी बात वो पारी मुझे याद है मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करके आएंगे। वो होता नहीं कई बार जब हम देखते हैं कुछ हम बोल देते हैं ना, गली क्रिकेट में भी कभी कुछ इस तरीके से कोई उड़ा के शॉट मारता तो हम बोलते हैं अरे इसके अंदर तो माता आ गई। तो वो वाला फेज आ गया था। तो ईशान किशन जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस स्पीड से खेल रहे थे, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि बस चिपके रहो, बस मैच में बने रहो, दोहरा शतक भी हो जाएगा, तीसरा शतक भी हो जाएगा। और 90 गेंद बचे हुए थे, अगर वो आउट नहीं होते तो शायद 300 भी बना देते वो। लेकिन चिराग, यही तो वनडे क्रिकेट है ना, कि अपनी पारी को पेस करे, एक्सलेट करे, धीरे धीरे जाएं, समय लें, फिर अपने आखिर में 50 ओवर तक टिके और अपने शॉट खेले। उन्होंने तो वही काम किया है जो वनडे क्रिकेट के बेसिक रूल में सिखाया जाता है। बिल्कुल, देखिए मुझे भी लगता है कि शुभमन गिल का शतक, दोहरा शतक मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि दूसरी तरफ ईशान किशन जब खेल रहे थे तब विराट कोहली के बल्ले से भी एक शतक आया था, 113 रनों की, 110 या 13 के आसपास उन्होंने भी रन बनाए थे। लेकिन शुभमन गिल का अगर आप देखेंगे 208 शुभमन गिल, और सेकंड हाईएस्ट इस मैच में रोहित शर्मा 34 रन। तो यहाँ पर सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिस तरह से दोहरा शतक लगाया, किसी भी और बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, वो ब्रेसवेल ने एक शतक जरूर लगाया, लेकिन उसके अलावा सेंटनर ने अर्धशतक लगाया।